जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1981 में पूछा गया है, पेपर 2 सेक्शन बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए बी सी डी। इसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें से चारों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं 2A, द इंडिविजुअल एज एक्टर। ठीक है, अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को जब आप पढ़ते हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति या घरेलू राजनीति, तो कई बार आप देखोगे कि जिस प्रकार से आपके देश के अंदर राजनीति होता है, सुप्रीमेसी को लेकर, सत्ता को लेकर, कुर्सी को लेकर, पावर को लेकर, ठीक है, ठीक उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी सुप्रीमेसी को लेकर संघर्ष चलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है और जिससे आप समझने का प्रयास करोगे और जिसके कारण कह सकते हो ना कि पूरी दुनिया जो है तबाह हुई है और कई एक विश्व युद्ध हुए। आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में या द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से जर्मनी अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए अन्य देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखा, या प्रथम विश्व युद्ध में भी देखो आप। ठीक है, फिर इसके बाद अगर अगला उदाहरण देखते हो आप, तो जो शीत युद्ध होता है, जो कोल्ड वार होता है, उसमें आप पाते हैं कि वर्ल्ड सुप्रीमेसी को लेकर जो है संघर्ष होते हैं किस किस के बीच में, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। तो इस परिस्थिति में आप पाते हैं कि दोनों देशों के मध्य में किस प्रकार से कई एक राष्ट्रों को मिलाकर एक अलायंस बनाया जाता है, एक गुट बनाया जाता है, कई एक संधियां की जाती हैं। ठीक है, कई एक जो है कह सकते हो कि इसी सुप्रीमेसी को लेकर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये क्या था, एक संघर्ष ही था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये एक संघर्ष ही था कि किस प्रकार से यूएसएसआर जो है वार्सा पैक्ट करता है, वैसे नाटो पैक्ट करता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो इंडिविजुअल एज ए एक्टर अप्रोच कह सकते हैं कि अब जैसे अगर पूरे देश भारत देश की बात करूं तो यहाँ मोदी जी की करिश्मा है, एक समय नेहरू का करिश्मा था। तो वो पूरे एक इंडिविजुअल एक्टर है ना कि कहीं भी जाते हैं तो पूरी भीड़ हुजूम जो है जुटती है कि नहीं। तो पूरे के पूरे देश की राजनीति पे उनका बड़ा एक इम्पैक्ट है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का। ठीक उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी कई बार आप देखोगे तो जैसे बिल क्लिंटन हो गए, जॉर्ज बुश हो गए, उनकी एक अपनी कह सकते हो ना कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में योगदान होता है, महत्व होता है, और वो अपनी तरीके से पासे फेंकते हैं। ठीक है, वही बोला इसमें जा रहा है कि द इंडिविजुअल एज एन एक्टर अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल का योगदान होता है और एक इंडिविजुअल कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ओपन डिप्लोमेसी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ओपन डिप्लोमेसी के बारे में आपको जो भी आता है वो यहाँ लिख देना है, सही बातें कुछ नहीं। ठीक है, खुली कूटनीति, ठीक है, आप इसे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी है द ब्रेनजेव डॉक्ट्राइन ऑफ 1968। ब्रेनजेव डॉक्ट्राइन के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको एज इट इज इनके सिद्धांतों, इनके डॉक्ट्राइन, इनके दर्शन के बारे में और इनकी फिलॉसफी क्या था वो जो है आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है ईरान इराक वार। ईरान और इराक के मध्य में जो युद्ध हुए थे उसके कारण क्या थे, कौन कौन से इनमें एक्टर्स थे, क्या जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें फैक्टर प्ले कर रहा था, कॉजेस और फिर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकले। ठीक है, ईरान इराक वार के जो है परिणाम क्या निकले, इससे का रिजल्ट क्या हुआ और किस कारण से हुआ था। कॉजेस तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको कॉजेस भी लिखने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये चारों के चारों। ठीक है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात थी, मतलब क्वेश्चन नंबर ए में। बाकी आप जो है बहुत ही 1981 में पूछा गया, बहुत ही कह सकते हो कि आप देखोगे कि अभी भी क्वेश्चन नंबर जो यूपीएससी पीएसआईआर में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 का भी, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 होता है ना, वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि 4 क्वेश्चन है, इसमें 3 का उत्तर लिखना है, मैंडेटरी। 1981 में पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कुछ चीजें, देखो राजनीति में कोई चीज पुरानी और नई नहीं होती मेरे अनुसार से, ठीक है। ईरान इराक बार अभी भी पूछे जा सकते हैं। ये बेंजेब डॉक्ट्राइन का कहीं यूज किया जा सकता है। ओपन डिप्लोमेसी तो खैर अभी भी तार्किक है, और ये भी जो है अभी भी कह सकते हो। जैसे अब ये है इंडिविजुअल एक्ट, अब मोदी जी कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, भविष्य में क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो हम ऐसा मोदी जी एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है चाइना के जी जिनपिंग कैसे प्रभावित कर रहे हैं, रसिया के जो है प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन के किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक समय था अमेरिका के ट्रंप, अभी जो बाइडेन आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एक इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना बहुत, जो कह सकते हैं ना कि पासे और शतरंज के खिलाड़ी की तरह वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेलते हैं, अपना दांव लगाते हैं। जय हिंद।